सर काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। पहली बात तो ये राखी सावंत के पाकिस्तानी रिश्ते को लेके, और आपने एक सवाल करा उसमें थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा कि राखी सावंत पाकिस्तान से रिश्ते नहीं आ रहा है, राखी सावंत पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ रही है। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को मालूम है, ये पूरा गूगल भरा पड़ा हुआ है कि मुंबई से अगर पहला रिश्ता, पहला निकाह किसी का भी पाकिस्तान में हुआ है तो फैज़ान अंसारी का हुआ है, वो भी पाकिस्तानी सुपरस्टार आयशा मानो के साथ, वो भी दुनिया जानती है। और आज अगर राखी सावंत फैज़ान अंसारी का नाम यूज़ करके पब्लिसिटी कर रही है तो ये भी दुनिया को समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, 1 साल पहले सर फैज़ान अंसारी का रिश्ता आयशा मानो से हुआ था, जो पाकिस्तानी सुपरस्टार है। ये डोडी खान पोडी खान कौन है, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। 2 कौड़ी के लोग हैं पाकिस्तानी, इनका घर तो खुद सर हिंदुस्तानी हम लोग की वजह से, आप लोगों की वजह से चलता है, इनको काम हिंदुस्तान देता है। डोडी खान की कोई पहचान नहीं है। और मुझे तो ये हैरत हो रही है कि राखी सावंत, अगर तुमको फैज़ान अंसारी का नाम यूज़ करना ही था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखती। फैज़ान अंसारी ने शादी के लिए अगर बोला, निकाह के लिए बोला, तो एक सुपरस्टार आयशा मानो से, जिसे पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है। आपने भी सुना होगा सर मेरा दिल ये पुकारे आजा सॉन्ग, जिस पे बड़े बड़े इंडियन स्टार्स में भी रील्स बनाई थी। डोडी खान को जानता कौन है, पहली बात। दूसरी बात सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राखी सावंत, पहले तो ये मालूम नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो इंडिया से बाहर जाके फातिमा बन जाती है, इंडिया में आके राखी सावंत बन जाती है। पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि उसके पासपोर्ट में बहुत से ऐसे राज हैं जो खुलासा करेंगे। ये हिंदू पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान और राखी और फातिमा का राज पासपोर्ट खोलेगा। मैं चाहता हूँ वो अपना पासपोर्ट दिखाए सर। ये मेरा पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, और मुझे इस पर प्राउड है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। इसमें सारे सबूत हैं कि मैं इंडियन हूँ या पाकिस्तानी हूँ, कौन से वीज़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राखी सावंत कौन से वीज़े से पाकिस्तान गई थी, जो अभी आपने देखा होगा हर जगह के लाहौर के वीडियोज़ हैं, होटल के वीडियोज़ हैं, एयरपोर्ट की वीडियोज़ हैं, अभी वो पाकिस्तान होके आई है। तो सर मेरा तो कहना ये है। उसके बाद सर मेरे लॉयर ने तो मुझसे बोला कि इस पे तो फैज़ान 100 करोड़ का डेफिमेशन केस होता है। अगर आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं या मैं किसी का यूज़ कर रहा हूँ, उसकी परमिशन चाहिए। अगर मेरी चीज़ को राखी सावंत कॉपी कर रही है, पूरा दुनिया जानता है कि मुंबई से अगर किसी का रिश्ता या निकाह हुआ है पाकिस्तान में तो फैज़ान अंसारी का हुआ है। आज 1 साल बाद राखी, थोड़ा सा न्यूज़ में राखी का आ रहा है, असली वायरल तो सर मैं हुआ था, पूरा गूगल भरा पड़ा है। तो मेरे लॉयर ने तो कहा इस पे 100 करोड़ का डेफिमेशन केस फाइल होता है राखी सावंत पे। मैंने कहा पहले राखी सावंत को वार्निंग देंगे, नहीं तो वो भी करेंगे। और सर मैं एक बात ड्यू टू रिस्पेक्ट सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी इस जगह पे जितने लोग खड़े हुए हैं, अभी कोई हिंदू है, मुसलमान है, जो भी, अगर सर कोई हिंदू है तो सर उठा के कहो जय श्री राम। अगर कोई हिंदू है तो सर उठा के कहो जय श्री राम। अगर कोई मुसलमान है तो सर उठा के कहो अल्लाह अकबर। इसमें डर किस बात की सर? क्यों अपना धर्म लोग छुपाते हैं? राखी सावंत वहाँ जाके सबको सलाम कर रही हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यहाँ आके पैर छू रही हैं। अरे जो तुम्हारा धर्म है, अगर तुम सच्ची हिंदू हो राखी सावंत, तो तुम्हें दुबई, सऊदी अरेबिया, दुनिया में हर जगह इज्जत मिलेगी। हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की दुनिया में हर जगह सर इज्जत है। तो इससे डर किस बात का, शर्म किसकी बात है? मैं तो अगर किसी, अभी मैं राम भूमि भी कहीं भी जाऊंगा, मैं तो सलाम करके सबको बताऊंगा कि मुसलमान हूँ। तो जो आपकी असलियत है उससे मत छुपाइए। और प्लीज़ अगर फैज़ान अंसारी को आपने कॉपी करा है तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट करिए। तो मेरा सर यही कहना था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में राखी सावंत की शादी हम होने नहीं देंगे। अगर राखी सावंत में हिम्मत है, डोडी खान से शादी करके दिखाए और थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड का ख्याल रखे। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है सर। और हिंदुस्तानी को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अभी लोगों को सबको समझ में आता है किस तरह की कंट्रोवर्सी कैसी है। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि ये राखी सावंत की पाकिस्तान में शादी बिल्कुल भी नहीं हो, और प्लीज़ वो यहाँ शादी करे। इंडिया में, मुंबई में बहुत लोग हैं, और अगर उसने कहा है उसे पाकिस्तान जाना ही है तो फिर हमेशा के लिए जाए वो। ये फैज़ान अंसारी हैं जो राखी सावंत पर आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठी शादी का ढिंढोरा पीट रही हैं। उनकी कोई शादी नहीं होने जा रही है। लेकिन कौन है ये डोडी खान जिससे राखी की शादी की बात चल रही है? अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दिस इज़ डोडी खान। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर मेरी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने राखी सावंत को प्रपोज़ किया। बिल्कुल ठीक देखा आपने। मैंने प्रपोज़ करने की वजह ये थी कि मैं बहुत अरसे से उन्हें जानता हूँ। जब से मैंने जाना पहचाना तो मुझे बहुत एक खुदा तर्स मोहब्बत करने वाला इंसान उनके अंदर भी नज़र आया। उन्होंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे। मेरे पेरेंट्स अपने खो दिए और उनकी बीमारी में, उनकी तकलीफ में वो उनके साथ रहीं, जो कि आजकल के दौर में तकरीबन मुमकिन नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया, आप सबको पता उसने क्या किया। बहुत बड़े ट्रॉमा से वो निकली, इस्लाम कबूल किया, उम्रा किया, फातिमा नाम रख दिया, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात। मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रपोज़ किया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लोगों को शायद ये एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जितनी मुझे मैसेजेस, जितना मुझे वीडियोस, जो कुछ आए, इतना क्रिटिसिज्म तो मैं बर्दाश्त ऑनेस्टली कर ही नहीं सकता। तो राखी जी, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं, आप रहेंगी, हमेशा रहेंगी। डोडी खान की
दुल्हन तो शायद नहीं बन पाई आप, लेकिन पाकिस्तान की बहू आप ज़रूर बनेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं करवाऊँगा आपकी शादी, पाकिस्तान में करवाऊँगा, अपने ही किसी भाई से करवाऊँगा। साथ ही आपको बता दें, राखी बार बार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आती रहती हैं। एक बार उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी बहुत बड़ी बात कही थी। माफ कर दो भैया, मैं लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ कि भैया माफ़ कर दो। लोग रमज़ान में दुआ पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ सलमान भाई एक नेक इंसान है, एक लेजेंड है, गरीबों का दाता है। मैं कहती हूँ कि वो इतना ज़कात देते हैं, वो इतना लोगों के लिए करते हैं। सलमान भाई, मैं कहती हूँ सलमान भाई के लिए दुआ करो कि उनके जो दुश्मन हैं वो कहीं उनकी आंखें फूट जाए और उनकी याददाश्त शक्ति चली जाए, और मेरे सलमान भाई के बारे में कभी भी बुरा ना सोचें। ये मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। अभी हाल ही में बिश्नोई ने भी कहा उनके बारे में एक इंटरव्यू में। राखी जी, आप उसको लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? राखी जी वो जेल में बैठ के इंटरव्यू दे रहे और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी उनके घर पे। आप उसके बारे में क्या कुछ कहना देखिए, चाहोगे? मैं हाथ जोड़ के बिश्नोई भाई को कहना चाहती हूँ, जो भी बिश्नोई भाई आप हैं, जेल में बैठ के आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बिश्नोई भाई, हमारे सलमान भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ये तो सोचिए, आप किस चीज़ के लिए उनके पीछे हाथ धो के ना धो के पीछे पड़े। प्लीज़ हमारे सलमान भाई को छोड़ दीजिए। वो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, लोगों के लिए इतना काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। आपको पता भी है कि वो इतना अमीर है, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो एक छोटे 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं। हमारे सलमान भाई वो पैसों का कभी भी घमंड दिखाते नहीं हैं, और वो जो पैसे कमाते हैं तो वो अपने लिए नहीं कमाते, वो गरीबों के लिए कमाते हैं। और उनका बीइंग ह्यूमन देखिए, मैं उनकी बहन राखी सावंत बॉलीवुड से मैं कहना चाहती हूँ, दूसरों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आके इतना जवाब भी दे, लेकिन मुझे खुदा ने भेजा है और खुदा ही बुला लेगा। लेकिन मैं सलमान भाई के लिए डेफिनेटली बोलूँगी कि उन्होंने मेरी माँ के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राखी जी, तो उनका ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। राखी जी, वो कहते हैं उनको कि बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है सलमान जी बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगेंगे? आपको क्या लगता है तो ये मैटर खत्म हो जाएगा वो? अरे अगर वो कह रहे हैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ। राखी सावंत, प्लीज़ मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ कर दो भैया, मैं लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ कि भैया माफ़ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नज़र मत रखो, उनको टारगेट मत करो। वो गरीबों का दाता है, मेरा सलमान भाई गरीबों का दाता है। प्लीज़ रमज़ान के महीने में आप लोग भी उपवास करते हैं, रमज़ान के महीने में मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना सोचे सलमान भाई के बारे में।